second judge of today's ceremony is Hamza Shahryar, who is the Central Journal's Secretary and Chief Organizer of Tehreek-e-Insaf-e-Urdu and work for Intellectual Forum in Rifa International University. Thank you, sir, for joining us. Kindly give a big round of applause for Hamza Shahryar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नाइकान टैलेंट हंट उनकी इंतज़ामिया का कि जिन्होंने मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए और इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देखने के लिए। एक चीज़ जो आज की इवेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि आप सब में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट, डिलीवरी, इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल ब्रिलियंट। आप जहाँ पे सब लैक कर रहे थे स्पेशली स्पीचेस के अंदर, वो एक ही पॉइंट था, कंटेंट। आपने कंटेंट की जो सिलेक्शन है वो उस तरह से नहीं की जिस तरह से कश्मीर के लिए हक था, कर लेनी चाहिए थी। मुझे कहा गया था कि जो कुछ ही मिनट होंगे जिसमें आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। कश्मीर के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा और उससे पहले आपको बताऊंगा जो हमने जजमेंट की है, बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है किसी को जज करना, एवेलुएट करना, उसके मार्क्स लगाना और फिर उसके बाद जब आपका क्लोज कंटेस्ट हो और उसके अंदर ये डिफ़ाइन करना कि फ़र्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी पोजीशन है या नहीं, पहली है, दूसरी है या नहीं है, आप गेम का हिस्सा बने, दैट मैटर्स। कश्मीर जिसके ऊपर आज ये प्रोग्राम किया गया, कश्मीर के बारे में कभी कभार मैं कुछ लिखता रहता हूँ, मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ फीलिंग्स आपके साथ एक्सप्रेस करूँ कि हम क्यों, आज का हमारा प्रोग्राम क्यों कश्मीर के ऊपर है, इज़हार यकजहती कश्मीर है क्या। 3 नुकात आपके सामने पेश करूँगा कि पहला पॉइंट कि कश्मीर चाहता क्या है, कश्मीर की बेस क्या है, तहरीक कश्मीर क्या चाहती है। बेसिकली आपके सामने एक स्किट आया जिसमें ये बताया गया कि जुलाई 1931 का वाक़या हुआ और उसके बाद कश्मीर में कुर्बानियों का सिलसिला शुरू किया। मैं एक वाक़या आपके सामने बयान करूंगा, सच्चा वाक़या, मैंने खुद फेस किया। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कश्मीरी किस लिहाज से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और वो क्या चाहते हैं। वाक़या कुछ हुआ कि एक मकबूजा कश्मीर का एक नौजवान मुझे मिला, मैंने उससे कुछ सवालात किए जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के लिए क्या एहसासात रखते हैं। मेरा पहला सवाल ये था कि आप मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, आप बताएं आपके क्या एहसासात हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं। उसने कहा हमज़ा भाई हम बिल्कुल नॉर्मल हालात में। इवन उसने अपनी इस बात को वाज़ेह करने के लिए अपने वॉलेट से कुछ कार्ड्स मुझे दिखाए। एक उधार कार्ड था, एक राशन कार्ड था। मुझे कहते हैं हम ये राशन कार्ड इंडिया में चले जाएं, मकबूजा में चले जाएं, कहीं पे भी दिखा दें, हमें वहाँ पे मखसूस मुद्दत के लिए उधार भी मिलता है, उधार साजो सामान भी मिलता है। बड़ा सेटिस्फाई नज़र आया। मैं तो हैरान हुआ कि जी तहरीक कश्मीर कहाँ है अगर एक मकबूजा कश्मीर का जवान मुतमय्यन है। अगला सवाल मैंने पूछा कि आप पाकिस्तान के साथ इलाक़ा क्यों करना चाहते हैं, तो उसका जवाब सुन के मुझे एहसास हुआ कि कश्मीरी पाकिस्तान के लिए क्या चाहता है। उसने कहा कि अगर भारत हमें कुछ पैसे दे रहा है, अगर भारत हमें उधार कार्ड दे रहा है, अगर भारत हमें राशन कार्ड दे रहा है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो हमें ख़रीद लेगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर हमारे लिए उम्मत का मसला है, ये ज़मीन का मसला नहीं है, ये टेरिटरी डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये हमारी उम्मत, हमारे दीन और हमारे मज़हब का मसला है। तो देखिए इन सब आसाइशों के बावजूद वो पाकिस्तान के साथ कितनी अपनायत रखते हैं। दूसरी बात आपके सामने जो मैं बयान करूंगा कश्मीर के हवाले से कि बतौर पाकिस्तानी हम क्यों कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, हम फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं करते, हम किसी और की उस तरह से बात क्यों नहीं करते जितनी कश्मीर के लिए करते हैं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी बुनियाद, हमारी बेस एक है, वो है इस्लाम, वो है पाकिस्तान, वो है नज़रिया पाकिस्तान जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई। सैयद अली गलानी की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हम सब मर गए और आपने हमारे लिए कुछ ना किया तो खुदा के हाँ अपना जवाब तैयार रखें, क्योंकि हम सब ने जवाबदेह होना है। तो बतौर मुसलमान हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इस यकजहती कश्मीर को अंडरस्टैंड करें। हमें क्या करना है बतौर तालिब इल्म, बतौर कम्युनिकेटर, बतौर प्रोफेशनल, हम हर लिहाज से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वो कलम से हो, चाहे वो ज़ुबान से हो, चाहे वो अमल से हो। हर लिहाज से अपने कंटेक्स्ट के अंदर रहते हुए, अपनी डायमेंशन में रहते हुए बतौर तालिब इल्म हर अंदाज़ ज़िंदगी में हम अपना किरदार अदा करें। एक और बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस बात से आप इस चीज़ का ही अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान से निस्बत कश्मीरियों की क्या है और हमारा क्या फ़र्ज़ है।
कहते हैं कि सैयद अली गलानी का ही कोट है जो आपके सामने बयान करूँगा कि तहरीक कश्मीर को अगर आज तक कोई सबसे ज़्यादा लीड करता है तो सैयद अली गलानी साहब हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तल्लक इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम की मोहब्बत से और इस्लाम के तल्लक से है। इस रिश्ते से हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारे, तो क्या हम सब का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने अमल से इस कश्मीर के लिए अपनी ज़ुबान, अपने कलम और हर अपने किरदार जहाँ हम अदा कर सकते हैं आवाज़ उठाएं। यही हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, ये हमारा हक़ भी बनता है। क्या ही खूब कहा हमारे अल्लामा इकबाल ने कि हम ताब अबद सही व तग़य्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी हैं। दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेसाल है बातिल अर्ज़ल, खैर है जिद्दोजहद मुसलसल, इंदल्लाह। दुआ गो हूँ कि आप सब अपने अपने ज़िंदगी के तमाम अवामिल में कश्मीर को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देंगे और जहाँ जितना मुमकिन हो सका, चाहे वो किसी भी अमल से हो, चाहे किसी से बात करके रिप्रेजेंट करेंगे कश्मीर को, तो करेंगे। बहुत शुक्रिया।